दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। आइए सुनते हैं। गंगापुर गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार था। पूरे गांव में उसकी फसल अच्छी होती थी, इसलिए अच्छी कीमत मिल जाती थी। सभी उसका बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उसका पड़ोसी हरिया उससे बहुत जलता था। हरिया उसे नीचा दिखाने और तंग करने का कोई ना कोई मौका ढूंढता ही रहता था। रमेश सरपंच जी से कहता है, मैं इस हरिया से तंग आ गया हूँ। ये किसी न किसी बहाने से रोज़ कोई न कोई बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मेरे और हरिया के खेत के बीच की सीमा में जो छोटी पाली बनी हुई थी, कल उसने तोड़ दी और अपने खेत में पानी चलाकर छोड़ दिया। मेरा पूरा खेत पानी से लबालब भर गया। आप कुछ कीजिए ना। सरपंच जी बोले, पंचायत बुला लो। क्या तुम तैयार हो? रमेश कहता है, जी हाँ, और कोई रास्ता ही नहीं बचा है अब। पंचायत में सरपंच जी कहते हैं, तुम क्यों रमेश को रोज़ रोज़ परेशान करते हो? ये कोई अच्छी बात नहीं है। हरिया बोला, मैं कहाँ करता हूँ? मैं नहीं, यही मुझे तंग करता है। भगवान कसम, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। सरपंच जी, पर ये तो कह रहा है कि तुमने खेत की पाली तोड़कर पानी की पाइप इसके खेत की ओर कर दी। हरिया बोला, मैंने खेत की पाली नहीं तोड़ी, और पानी को कौन रोक सकता है, कहीं भी चला जाए। रमेश बोला, सरपंच जी, मेरे खेत की पाली इसी ने जानबूझकर तोड़ी है। हरिया बोला, ऐसे कैसे? पाली तोड़ते हुए देखा क्या तुमने मुझे? रमेश बोला, अरे तुम्हें कहाँ तक देखूं, रोज़ाना कुछ न कुछ करते ही रहते हो। हरिया बोला, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है सरपंच जी। सरपंच जी बोले, इसका मतलब पाली किसने तोड़ी है ये तुम दोनों को ही नहीं पता। हरिया बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अपने खेत की सिंचाई करने के लिए पानी चलाकर चला गया था। अब पानी है, बहता हुआ चला गया रमेश के खेत में। पानी को कैसे कोई रोक सकता है? सरपंच जी बोले, अच्छा राजू, ज़रा सुनो। तेरा खेत हरिया के खेत के दूसरी ओर जुड़ा हुआ है ना? कल तू अपने खेत में पानी की पाइप को हरिया के खेत की ओर करके कहीं गुम हो जा। हरिया बोला, ये क्या कह रहे हो? इस तरह तो पानी मेरे खेत में आ जाएगा। सरपंच जी बोले, क्यों? पानी है, कहीं भी जा सकता है। क्यों? हरिया सोचता है, माफ़ी मांगने में ही भलाई है। इस रमेश को तो मैं बाद में देख लूँगा, लेकिन मैं इससे बदला ज़रूर लूँगा। इसने सबके सामने मुझे माफ़ी मंगवाई। मुझे माफ़ कर दो सरपंच जी। हरिया बोला। सरपंच जी बोले, ठीक है, अब रमेश को तंग मत करना। हरिया को एक दिन सब्जी वाले कॉन्ट्रैक्टर संजू भाई मिलते हैं, जो शहर में सब्जियां सप्लाई करता है। हरिया बोलता है, भाई मेरे पास से भी सब्जियां खरीद लो, मेरी सब्जियां भी बहुत अच्छी होती है। संजू भाई बोले, नाना भाई, मैं तो केवल रमेश भैया से ही सब्जियां खरीदता हूँ। हरिया, अरे इस बार मेरी भी ले लो, मज़ा आ जाएगा। संजू भाई बोले, तुम लोगों की सब्जी आधे दाम में भी नहीं बिकती, लेकिन रमेश की सब्जी बढ़िया किस्म की होती है, दुगने दामों में भी आसानी से बिकती है। शहर में उसकी सब्जियों की बहुत डिमांड रहती है, समझे? हरिया बोलता है, अच्छा चलो ठीक है। हरिया मन में बोलता है, रमेश इस बार मैं बदला लेकर ही रहूँगा। एक दिन रमेश अचानक बहुत बीमार पड़ जाता है। वो उठ भी नहीं पाता। बहुत बुखार, कमज़ोरी हो जाती है और फसल भी तैयार नहीं हो पाती है। इसलिए सब्जी वाला कॉन्ट्रैक्टर हरिया के पास से सब्जियां ले लेता है। 2-4 दिन बाद रमेश ठीक होकर खेत में जाता है और मज़दूरों से सब्जियां कटवाता है। हरिया ये देखकर बहुत चिढ़ जाता है। रमेश देखता है कि सब्जियों की हालत कुछ ठीक नहीं है। शहर ले जाने तक तो पूरी खराब हो जाएगी, तो सुबह गांव की मंडी में ही बेचने का फैसला करता है। इधर जलन के मारे हरिया रात को चुपके से रमेश की सब्जियों में जहरीली दवाई छिड़क कर भाग जाता है। सुबह रमेश मंडी में आधे दाम में सारी सब्जी बेच देता है। कुछ ही देर में गांव वालों को उल्टियाँ शुरू हो जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है सबको। तभी हरिया मंगू हलवाई को पूछता है, भाई ये सब लोग ऐसे बीमार क्यों पड़ रहे हैं? हरिया, इन लोगों को खाना खाने के बाद से ये सब हो रहा है। हरिया समझ जाता है
कि कल जो दवाई उसने डाली थी ये उसके वजह से हो रहा है, और मन में खुश होता है कि रमेश की अब बहुत बदनामी होगी और लोग उसके पास से सब्जी भी नहीं खरीदेंगे। तभी उसकी बीवी दौड़ती हुई आती है और कहती है, जल्दी चलो, देखो मुनिया को क्या हो गया है, वो अचानक बहुत उल्टियाँ कर रही है। इसने क्या खाया था? बस बैगन की सब्जी रोटी खाई थी और उल्टियाँ करने लगी अचानक। कहाँ से लाई थी तुम बैगन? बीवी बोली, रमेश के ठेले से। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? हाय रे मेरी बच्ची। बीवी बोली, क्यों, क्या हुआ? हरिया बोला, जल्दी अस्पताल चलो। हरिया बोला, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को देखिए, वो बार बार बेहोश हो रही है। डॉक्टर बोले, देखो यहाँ सारे बेड फुल है, इसे किसी दूसरी जगह या शहर लेकर जाओ। हरिया बोला, पर तब तक तो इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर बोले, तुम मेरी मजबूरी समझो, जिसे दवाई दी जा रही है उसे भी बिल्कुल आराम नहीं आ रहा और पता भी नहीं चल पा रहा कि इनकी तबीयत क्यों बिगड़ रही है। अगर पता चल पाता तो शायद हम सही इलाज कर पाते। तभी मुन्या की तबीयत और ख़राब हो जाती है। डॉक्टर बोले, जल्दी तुम इसे शहर ले जाओ। तभी आखिर हार मानकर हरिया कहता है, डॉक्टर साहब, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ कि ये कौन सी बीमारी है। वो डॉक्टर साहब को सब कुछ सच बता देता है। डॉक्टर बोले, अच्छा हुआ जो तुमने हमें समय पर सब कुछ बता दिया, अब यहीं पर सबका इलाज हो जाएगा। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों रमेश की सब्जियों में जहरीली दवाई मिलाई? अब देखो तुम्हारे साथ साथ पूरा गांव भुगत रहा है। हरिया बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरी मति मारी गई थी। मैं हर हाल में इस रमेश से ज़्यादा कमाई करना चाहता था, इसलिए इसे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। लेकिन इस बार मेरी गलती की सज़ा मेरी बच्ची भुगत रही है। मैंने बहुत गलत किया, मुझे सब लोग माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सरपंच जी बोले, इसलिए कहते हैं कि अगर दूसरों का बुरा सोचोगे तो पहले अपना ही बुरा हो जाएगा। रमेश ने हमेशा सबका भला सोचा है, इसलिए कर भला तो हो भला। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।